ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़मुद्दीन नाज़िम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे नाज़रीन और देखने वाले जानते हैं कि जब भी मैं किसी सियाहती मरकज़ पर जाता हूँ तो वहाँ कोशिश मेरी होती है कि कोई ट्रैवलॉग बनाया जाए और वहाँ के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात आप तक पहुँचाए जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं तुर्की गया तो वहाँ पर मैंने कोई 5-6 के करीब मुख्तलिफ़ ट्रैवलॉग किए, और जब मैं मैक्सिको गया तो मैंने वहाँ से आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो आपने देखी होगी। इसके साथ ही ख़ास तौर पे क्रूज़ पे जब मेरा जाना हुआ तो वो एक अलग ही दुनिया थी। मैं वो देखकर हैरान रह गया था और उस हैरानी में मैंने आपको भी शामिल किया था। इस बार फिर ज़ुबैरुद्दीन साहब ने मुझे रब्ता किया और कहा कि यार चलते हो, क्यूबा जा रहे हैं और हमारे साथ जावेद यूसुफ भी हैं। मैंने कहा कि चलते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ क्यूबा की सैर करें। क्यूबा कैरिबियन का वो हसीन मुल्क जो 4195 छोटे बड़े जज़ाइर पर मुश्तमिल है। नीला समंदर, रेतीला साहिल और मुतनव्वे कुदरती मनाजिर इसे वाकई एक जन्नत नज़ीर जगह बनाते हैं। यहाँ की मईशत में सियाहत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सिर्फ 2024 में तकरीबन 22 लाख सयाह आए। आज हमारी मंजिल ग्रैंड मेमोरीज होगन रिजॉर्ट्स है। ये क्यूबा के शुमाल मशरक़ी सूबे होगन में वाक़े है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमने बसों को अपना मुंतज़िर पाया। ये बसें हमें 114 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत साहिली रिजॉर्ट तक ले जाएंगी। क्यूबा के दीगर रिजॉर्ट्स की निस्बत ये रिजॉर्ट नया है, यानी 2022 में इसका इफ्तिताह हुआ। ये एक ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट यानी तमाम सफरी अखराजात, क़याम, खुराक, मशरूबात, खेल और तफरीह गरज सब कुछ एक ही पैकेज में है ना हैरत की बात। और सिर्फ यही नहीं, 7 दिन का ये क़याम बहुत मुनासिब कीमत में दस्तयाब होता है। रिजॉर्ट का मरकजी हॉल कुशादा और पुरवकार है। चेक इन के फौरन बाद हमें 2 खुश अखलाक एसोसिएट्स दिए गए। रिजॉर्ट की इमारतें चारों तरफ दिलकश अंदाज में बनी हुई हैं। इनमें 430 कमरे हैं, जिनमें से 4 खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए मुख्तस हैं। हर कमरे की बालकनी से मुख्तलिफ नज़ारे दिखाई देते हैं। कहीं नीला समंदर, कहीं गार्डन और कहीं स्विमिंग पूल का मंजर। कमरे निहायत आरामदेह हैं। हर सहूलत मौजूद है। सफाई करने वाले सिर्फ कमरों की सफाई ही नहीं करते, बल्कि तौलियों से खूबसूरत डिज़ाइन बनाकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार भी करते हैं। इस रिजॉर्ट में काम करने वाले तमाम लोग खुलूस नियत और मेहनत से काम करते हुए नजर आते हैं। जब हमें मालूम हुआ कि इनकी माहाना तनख्वाह सिर्फ 15 से 20 कैनेडियन डॉलर है तो यकीन नहीं आया। इनका असल गुजारा सिर्फ उन टिप्स पर होता है जो सयाह इन्हें देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन वर्कर्स को
ہوٹل کے ریسٹورانوں سے بچا ہوا کھانا گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اکثر سیاح کرنسی کے ساتھ ساتھ روزمرہ اشیاء یا کپڑے بطور تحفہ ان کے لیے لاتے ہیں، لیکن ان ورکرز کی خودداری قابل تحسین ہے، یہ کبھی خود سے ٹپ نہیں مانگتے۔ ریزورٹ میں کئی اقسام کے سوئمنگ پول ہیں، ان کے کنارے پر مشروبات سے لطف اٹھانے والوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ یہ سب مگن ہیں، یہ گا رہے ہیں، یہ ہلا گلا کر رہے ہیں اور بھرپور تفریح کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے بالکل برابر ایک حلال سوئمنگ پول بھی ہے۔ جی ہاں، یعنی یہاں مشروبات نہیں مل رہے، صرف لوگ پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ کھانے کے شوقین افراد کے لیے یہاں کئی ریسٹورانٹ ہیں۔ بفے ریسٹورانٹ کے باہر یہ ناچتے گاتے ورکرز آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ابھی 7 نہیں بجے، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ لیجیے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ بفے ریسٹورانٹ میں بے شمار قسم کے کھانے ڈشوں میں آپ کے منتظر ہیں۔ ارے یہ کیا؟ کام و دہن کی آزمائش کے دوران یہ میوزیکل بینڈ کیا کر رہا ہے؟ اچھا، تو یہ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کو اپنے نغمات کی صورت میں پرلطف بنا رہا ہے۔ اوہو، ذرا اس طرف تو دیکھیں، ہمارے دوست زبیر الدین کیا کر رہے ہیں؟ کاش زبیر الدین تم نے صحیح جگہ مکھن لگایا ہوتا تو ستارہ امتیاز یا پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر چکے ہوتے۔ کھانا کھانے کے بعد مشروبات کا ذوق رکھنے والے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق قہقہے ہر طرف بکھر رہے ہیں۔ شوقین مزاج لوگ گا بھی رہے ہیں اور جو گا نہیں سکتے وہ رقص کر رہے ہیں۔ چلیے، بہت رات ہو گئی، اب چل کر آرام کرتے ہیں۔ میرے سامنے سمندر ہے اور افق کے اس پار سے سورج کے نکلنے کا منتظر ہوں۔ شہروں سے آنے والے ٹورسٹ کے لیے یہ منظر ایک مختلف تجربہ ہوتا ہے۔ لیجیے، سورج پوری آب و تاب سے ہمارے سامنے طلوع ہو گیا۔ یہاں ہر روز صبح سمندر کے کنارے پر آنے والی گھاس پھوس کو ورکر صاف کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو سمندر کے اس حصے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس کا نام سینکچوری رکھا گیا ہے۔ حد نظر سامنے سمندر کی پرجوش لہریں آپ کا استقبال کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پتوں سے ڈھکے سائبان اور آرام دہ کرسیاں آپ کی منتظر ہیں۔ بچوں، نوجوانوں اور فیملیز کے لیے کئی تفریحی سہولیات موجود ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بیبی کلب موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی بچوں کا پول ایریا بھی ہے۔ سفر ہم نے آج پہلی بار ایک چھوٹے سے کریب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کچھ دیر کے لیے ریزورٹ کی مصنوعی زندگی سے نکل کر اصل کیوبا دیکھنے چلتے ہیں۔ یہ ٹیکسی ہمیں قریبی شہر انٹیلیا لے جا رہی ہے۔
यहाँ हमारे साथ एक मकामी गाइड भी हैं जो हर यादगार मुजस्मे के पीछे छुपी कहानी बता रहे हैं। घोड़ा गाड़ी यहाँ की आम सवारी, हम भी इस सवारी में बैठकर शहर की सैर कर रहे हैं। गाइड बताता है कि 1959 से अमरीकी पाबंदियों की वजह से यहाँ नई गाड़ियाँ नहीं आ सकती। पुरानी गाड़ियों को मरम्मत करके ही काम चलाया जाता है। इसीलिए आज भी यहाँ 1950 और 60 की दहाई की क्लासिक गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं। क्यूबा की 80% आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। हमारे गाइड हमें अपने घर भी ले गए। यहाँ इनके अहले खाना ने बड़ी मोहब्बत से हमें खुशामदीद कहा। रेस्टोरेंट में बफे के अलावा अला कार्ट रेस्टोरेंट्स भी हैं। नगानो रेस्टोरेंट जापानी खाने पेश करता है। यहाँ शेफ आपके सामने हर पकवान तैयार करते हैं। जरा इन शेफ को देखिए, इनका अंदाज बहुत ही दिलचस्प है। बाइट्स स्नैक बार 24 घंटे खुला होता है। यहाँ पास्ता, सैंडविचेस और हल्के फुल्के स्नैक्स लिए जा सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा याद रखें, क्यूबा जाते वक्त अपने साथ टमाटो केचप, चटनियाँ और सॉसेस ज़रूर साथ लेके जाएं, क्योंकि यहाँ का केचप हमारे जायके से बहुत मुख्तलिफ है। आज बफे रेस्टोरेंट के बाहर कॉरिडोर में एक मिनी मार्केट लगी हुई है। यहाँ से आप अपने घर वालों और दोस्तों के लिए क्यूबा के सुवेनियर खरीद सकते हैं और चाहें तो मुफ्त में यादगार तस्वीर भी बना सकते हैं। हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। ये गाड़ी हमें मरकज़ी दरवाजे पर लेके जा रही है, जहां हम बस में बैठकर एयरपोर्ट जाएंगे। ग्रैंड मेमोरीज होगन रिजॉर्ट में गुजरे हुए 7 दिन का क़याम लम्हों की तरह बीत गया। अब सिर्फ खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी।